नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। गुरु की एक अपनी महिमा है, एक अपना समाज में स्थान होता है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये हर जगह सिद्ध हो चुका है। अ, हनुमान चालीसा में भी शुरुआत ही श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु की चरण की रज है। और धूल तो देखिए कि कोई एक जो धूल है वो अगर आँख में पड़ती है तो खुली आँख बंद हो जाती है, और वही गुरु के चरण की जो धूल है वो लिए जाती है तो बंद आँख खुल जाती है। इसीलिए गुरु के चरणों की जो धूल भी जो है वो बंद आँख को खोलने वाली होती है। इसी का एक वो है कि राम कथा में विश्वामित्र जी जो थे वो गुरु के रूप में भगवान राम को लेके वन गए, और उन्होंने भगवान राम से कहा कि ताड़का का वध कर दो। तो भगवान राम ने कोई भी प्रश्न उनसे नहीं किया कि अरे क्यों कर दें, ये महिला है। भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। उसके बाद ही गुरु ने भगवान राम को ज्ञान दिया। और ज्ञान क्योंकि ताड़का जो थी, ताड़का का वध करने के बाद में ही गुरु ने भगवान राम को ज्ञान ज्ञान की शिक्षा दी। और उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि अहिल्या का उद्धार करो, मगर रामचंद्र जी ने कुछ भी नहीं पूछा कि क्यों क्यों है, क्या है। उन्होंने अहिल्या क्या, तो अहिल्या जो थी वो भक्ति का रूप थी। तो पहले अपने अंदर की भक्ति, जिस तरह से रंगाई और पुताई होती है, तो रंगाई से पहले जो धुलाई होती है, तो हमको पहले अपने मन की धुलाई करनी है। इसलिए विश्वामित्र ने पहले अहिल्या को कहा कि पहले अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब जो है विधेयराज के यहाँ चलना है। क्योंकि तो गुरु गुरु ने जो पहले धुलाई धुलाई तो धुलाई जो है वो मन की, पहले भक्ति से मन को स्वच्छ किया जाए, और उसके बाद में गुरु में जब विश्वास हो तो फिर गुरु ही मिलते हैं। फिर गुरु का जो है वही विश्वामित्र जी पे श्री राम जी का विश्वास था। गुरु आगे आगे चलते थे, भगवान राम पीछे चलते थे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि अब यहाँ पर जंगल में राक्षसों का संहार हो गया है। तो भगवान राम ने कहा कि गुरु जी अब तो फिर अयोध्या चलना चाहिए। बोले नहीं, अभी विधेयराज के यहाँ जाना है। तो भगवान राम ने कुछ भी नहीं पूछा कि आगे की कैसे जाना है, क्या करना है, क्या काम है। भगवान राम तैयार हो गए। यही गुरु की महिमा है। यही यही एक जो है गुरु का अपना महत्व है। और इसी गुरु के महत्व में आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि एक एक राजा एक राजा था। उसकी एक लड़की थी वीरावती। वीरावती बहुत ही भक्ति भक्ति में लीन रहती थी, भगवान का हर समय भजन किया करती थी। तो उसको सिर्फ भगवान के ही में धुन में रमी रहती थी। तो राजा ने जंगल में उसका स्थान बनवा दिया, महल बनवा दिया, और वो अपना वहीं पर जंगल में घूमती और भक्ति करती, भगवान की भक्ति में लीन रहती। और अपना जंगल में रहती। राजा ने उसको जंगल में उसका स्थान बना दिया था। मगर एक दिन एक चोर जंगल में देखा उसने कि एक महिला की आवाज़ भक्ति की, भगवान का गीत गा रही है, जय 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 हरे कृष्ण राधे कृष्ण। तो उसको ये लगा कि यहाँ पर कौन है। तो उसने, वो तो चोर था, तो उसने दरवाज़ा मतलब वो किया। तो वीरावती आई। तो उसने कहा कि बेटी पानी मिलेगा। उन्होंने कहा जी गुरुजी पानी देते हैं।
तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीना है, तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो वीरावती बोली कि आप ही गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो वो चोर बोला कि गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है, गुरु दीक्षा लेने के लिए तुमको जो है हमारे साथ में जंगल में चलना पड़ेगा, वहाँ पर जो है तो बोले जहाँ चाहिए वहाँ हम चलेंगे। तो उसने कहा कि कल जो है हम आएंगे, तुम हमारे साथ में जंगल में चलना और जितना पैसा और गहने अहने हैं सब इकट्ठा कर लेना। वीरावती ने वैसा ही किया। ये अपना उसको लेके, और ये तो चोर था, तो उसने जंगल में ले जाके वीरावती को एक पेड़ से बांध दिया और वहाँ से सारे गहने और पैसा लेके वो चला गया। और वो बोल बोल के गया कि अभी हम 3 दिन बाद आएंगे, तब तुमको खोलेंगे, तुम यहीं ऐसी बंदी रहना। अब वो चला गया, वो तो एक चोर था। इधर जो है वीरावती बंधी रही। इधर राजा अपनी लड़की को खोजते हुए वन में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ से जो है वीरावती बंधी हुई है। तो उसने पूछा कि बेटी तुमको किसने बांध दिया ये? तो वीरावती ने बोला कि गुरुजी ने हमको बांधा है। तो उसने कहा बेटा कोई गुरु वुरु नहीं होगा, ये कोई चोर होगा जो तुमको बांध गया है, लाओ तुम्हारा बंधन हम खोल दें। तो मगर वीरावती ने कहा कि नहीं जी, नहीं पिताजी, गुरु का बंधन है, गुरु से ही खुलवाऊंगी। तो आखिर राजा हार गया और फिर वो वापस चला गया। उसने कहा कि वापस चला गया। अब इधर जो है भक्ति थी वो भगवान की, तो इधर भगवान भी परेशान हुए। उन्होंने नारद जी को भेजा कि देखो भाई क्या बात है। नारद जी वीरावती के पास में आए। तो नारद जी ने पूछा कि बेटा तुमको कौन ये बांध गया है? तो बोले गुरु जी बांध गए हैं। और तो नारद जी बोले कि गुरु जी कोई गुरु नहीं बांधता किसी को, वो तुमको कोई चोर और होगा, ऐसे बांध गया होगा, ला तुम्हारे बंधन खोल दें। मगर नारद जी को वो बोली कि नहीं, गुरु का बंधन है, गुरु से ही खुलवाऊंगी। नारद जी भी हार गए। उन्होंने कहा बेटा कोई कोई गुरु ऐसा नहीं करता है, मगर कहा उसने कहा कि नहीं, हम बंधन उन्हीं से खुलवाएंगे। अब वो नारद जी चले गए भगवान के पास में, भगवान से बोले। तो अब ये है कि ऊपर भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि वो भक्त थी भगवान की। अब भगवान श्री हरि खुद आए। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुमको कौन बांध गया है? तो बोले गुरु गुरु का बंधन है, गुरु जी बांध गए हैं। और वो बोल गए थे 3 दिन में आएंगे। तो तो भगवान बोले कि नहीं, वो कोई गुरु वुरु नहीं होगा, कोई ऐसे ही वो होगा जो तुमको बांध गया है, अल्लाह हम खोल दें। मगर वीरावती ने कहा कि नहीं, गुरु का बंधन है, गुरु से ही खुलवाऊंगी। अब भगवान ने कहा नारद जी से कि देखो भाई कहाँ हैं इनके गुरु, लेके आओ। अब जब नारद जी ने देखा अपने उससे चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, तो देखा कि वो एक घर में फिर नकबजनी और चोरी के लिए तैयार हैं। तो नारद जी पहुँचे, बोले चलो भैया, भगवान ने बुलाया है। तो वो चोर बोला कि अरे भगवान, मैं तो ज़िंदगी में वैसे भी गलत काम ही करता हूँ, मुझको। बोले नहीं, जिसको बांध ही आए हो उसको खोलो चल के, भगवान खड़े हैं वहाँ पर। अब वो फिर वो बड़े ही सकुचाते हुए आया इधर भगवान के पास में। भगवान ने कहा कि बंधन खोलो। अब उसने वीरावती का बंधन खोला। वीरावती ने तुरंत ही खुलने के तुरंत बाद वीरावती ने उसके चोर के पैर छुए और फिर भगवान के पैर छुए। और वीरावती ने यही कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए। ये है गुरु की महत्ता। गुरु में विश्वास, गुरु में विश्वास ही एक महत्ता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी पे विश्वास किया, जो उनको गुरु के रूप में मिले। तो हनुमान जी ने ही भगवान से मिलाया तुलसीदास को, और यही गुरु की महत्ता है। इसी में
इसी में एक बार जब बांसुरी को ये गोपियों ने कहा कि बांसुरी, तू कितनी किस्मती है कि हर समय भगवान के अधरों से लगी रहती है। तू कितनी किस्मती है कि हम हर समय भगवान के अधरों से लगी रहती है। ऐसा तुम्हें क्या है कि भगवान भी तुझको छोड़ते नहीं हैं, तू सोती है कि नहीं सोती है। तो बांसुरी बोली थी कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ और ऊपर से हर छेद है, मैं छिदी हुई हूँ, मेरे में तो कहीं सांस भी नहीं है। मगर जो जो भगवान बांसुरी बजाते हैं उसी सांस से मैं जीवित हूँ। तो इसीलिए वो भजन है कि मैं तो तेरे अधर की मुरली, अधर की मुरली, तेरे अधर की मुरली, मैं तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर